आज हम मिश्र वाक्य और संयुक्त मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य जो है वो दो प्रकार के उपवाक्यों से मिलकर बनता है, आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य। उपवाक्य क्या होते हैं? उपवाक्य का अर्थ होता है छोटे छोटे वाक्य, यानी एक आश्रित उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य से मिलकर मिश्र वाक्य बनते हैं। प्रधान उपवाक्य का कोई भेद नहीं होता है, जबकि आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब सबसे पहले हम संज्ञा उपवाक्य को पहचानना सीखेंगे कि मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य की पहचान कैसे होती है। संज्ञा उपवाक्य जो है वो की योजक शब्द के द्वारा जुड़ा रहता है, यानी संज्ञा उपवाक्य में की योजक शब्द का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देखिए, लोग कह रहे थे कि कल बिजली नहीं आएगी। अब इसमें लोग कह रहे थे, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। कि कल बिजली नहीं आएगी, ये क्या है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, क्योंकि ये की योजक शब्द के द्वारा जुड़ा है। दूसरा उदाहरण देखिए, उसने कहा था कि वह भी हमारे साथ चलेगी, तो ये भी जो है की योजक शब्द के द्वारा जुड़ा है कि वह भी हमारे साथ चलेगी, तो ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य। उसने कहा था, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य की पहचान हमारे पास क्या समझ में आती है कि योजक शब्द के द्वारा जो वाक्य आता है वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है, और जो बाकी का हिस्सा होता है वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है। इसी तरीके से मिश्र वाक्य का दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य की भी पहचान होती है, जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिसमें, इन शब्दों से शुरू होने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, वह लड़का मेरा भाई है जो बाहर खड़ा है। अब जो बाहर खड़ा है, यहाँ ये किससे शुरू हुआ उपवाक्य? जो शब्द के द्वारा। तो जो शब्द के बाद का सारा हिस्सा क्या है? विशेषण आश्रित उपवाक्य। और जो पहले वाला हिस्सा है इसका, वह लड़का मेरा भाई है, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। तो इसी तरीके से जो विशेषण उपवाक्य होता है ये वाक्य के बाद भी लग सकता है और वाक्य से पहले भी लग सकता है। कैसे लगता है? देखिए दूसरा उदाहरण, जिसे आपने बुलाया था वह बच्चा आ गया है। अब इसमें प्रधान उपवाक्य जो था वो बाद में आ गया, वह बच्चा आ गया है, और विशेषण आश्रित उपवाक्य पहले आ गया, जिसे आपने बुलाया था। यानी विशेषण उपवाक्य का प्रयोग वाक्य में पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। दोनों तरीके से हम इसको प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन पहचान हमने याद रखनी है, जो, जिसे, जिसने से शुरू होने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं, चाहे वो वाक्य के आरंभ में हो या वाक्य के अंत में हो। अब मिश्र वाक्य का जो तीसरा भेद है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले वाक्य क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इनको किस तरीके से पहचानना है? इनको हम समय के आधार पर पहचान सकते हैं, कालवाची, स्थानवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण, कारणवाची क्रिया विशेषण। इस प्रकार से इसके 5 भेद होते हैं। अब इसमें उदाहरण के जरिए हम समझेंगे। जब तुम आओगे तब हम खाना खाएंगे। यहाँ हमने मुख्य क्रिया के साथ प्रश्न पूछा, हम कब खाना खाएंगे? तो उत्तर मिला जब तुम आओगे। जब तुम आओगे, ये क्या है? कालवाची क्रिया विशेषण। और हम खाना खाएंगे, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। इसी तरीके से स्थानवाची क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए, जहां तुम जा रहे हो वहां मैं भी जा रहा हूं। हमने क्रिया के साथ प्रश्न लगाया, मैं भी कहाँ जा रहा हूं? उत्तर मिला जहां तुम जा रहे हो। तो जहां तुम जा रहे हो ये क्या है? स्थानवाची क्रिया विशेषण। और मैं भी वहीं जा रहा हूं, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। इसी तरीके से तीसरा उदाहरण है हमारा रीतिवाची क्रिया विशेषण का। वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता है। हमने मुख्य क्रिया से प्रश्न पूछा, वह कैसे चल रही थी? उत्तर मिला जैसे कोई बीमार चलता है। तो जैसे कोई बीमार चलता है ये क्या है? रीतिवाची क्रिया विशेषण। और वह ऐसे चल रही थी, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। अगला हमारा भेद आता है इसमें परिमाणवाची क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा,
कितनी मात्रा में। इसमें हमने वाक्य बनाया है उतना ही लो जितना खा सको। तो कितना लो, उत्तर मिला जितना खा सको। तो जितना खा सको ये क्या है, परिमाणवाची क्रिया विशेषण। और उतना ही लो ये क्या है, प्रधान उपवाक्य। इसी तरीके से कारणवाची क्रिया विशेषण, क्योंकि वर्षा हो रही थी इसलिए वह स्कूल नहीं गया। स्कूल क्यों नहीं गया, ये हमने मुख्य क्रिया से प्रश्न पूछा, उत्तर मिला क्योंकि वर्षा हो रही थी। तो क्योंकि वर्षा हो रही थी ये क्या है, कारणवाची क्रिया विशेषण। और वह स्कूल नहीं गया ये क्या है, प्रधान उपवाक्य। तो इस तरीके से हमने इनके भेद पहचाने हैं। और केवल क्रिया विशेषण की पहचानने की अगर बात होगी तो आप कैसे पहचानोगे, जब, तब, जहां, वहां, ऐसे, जैसे, उतना, जितना, क्योंकि, इसलिए। तो जहां पे इस तरीके से वाक्य में शब्द आते हैं वहां क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। अब हमने बात करनी है संयुक्त मिश्र वाक्य की। संयुक्त मिश्र वाक्य में आपको समझ में आ रहा होगा कि एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य होगा। इसमें देखिए मिश्र और स्वतंत्र उपवाक्य मिलके संयुक्त मिश्र वाक्य को बनाते हैं। संयुक्त वाक्यों के बारे में आप पढ़ चुके हो, और, तथा, एवं से बनने वाले वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो इसमें वे लोग चले गए जो कल से इंतजार कर रहे थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, वे लोग चले गए, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य। जो कल से इंतजार कर रहे थे, जो शब्द लगने के कारण ये आश्रित वाक्य बन गया। यहाँ पे आपने देखा ना जो, तो वही जो का प्रयोग यहाँ हुआ है, ये क्या बना, आश्रित उपवाक्य। एक प्रधान उपवाक्य हो गया, एक आश्रित उपवाक्य, दोनों के मिलने से क्या बना, मिश्र वाक्य। और इसको हमने और क्या जोड़ना है, इसमें एक संयुक्त वाक्य। तो आगे हमने क्या जोड़ा, और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ये बन गया एक हमारा स्वतंत्र उपवाक्य। यानी जहाँ पे एक मिश्र वाक्य और एक स्वतंत्र उपवाक्य हो, किसी योजक शब्द के द्वारा और, तथा, एवं से जुड़ रहा हो, तो क्या कहलाएगा, संयुक्त मिश्र वाक्य। यानी इसमें एक योजक आएगा कि, और एक संयुक्त वाक्य का योजक आएगा, और भी आ सकता है, तथा आ सकता है। तो इस तरीके से ये संयुक्त मिश्र वाक्य की पहचान होती है। ये हमारा मिश्र वाक्य और संयुक्त मिश्र वाक्य की व्याख्या थी। अब आप इनको कन्वर्ट करना अगली वीडियो में सीखेंगे पार्ट 3 में। ओके।